नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट ITI कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी छात्रों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मॉडल पेपर नंबर 14 लेके आया हूं। इससे पहले 13 मॉडल पेपर 13 मॉडल पेपर में बना चुका हूं, किसी ने ना देखे हों वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप लोग जो है 13 मॉडल पेपर देख सकते हैं। और जो छात्र CBT का एग्ज़ाम दे के आए हैं वो बता भी रहे हैं कि सर यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी मेहनत रंग लाई, तो बच्चे आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, दोनों लोगों की मेहनत रंग लाए। इसके लिए आप लोगों को पूरे मॉडल पेपर ज़रूर देख लीजिएगा। साथ में मैराथन में करा रहा हूँ ऑनलाइन टेस्ट, उसको भी आप लोग ज़रूर करिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी सीरियस थ्रेड टू एनी सोसाइटी इज कास्ट बाई द वेस्टेड। उत्पादकता में कमी किसी भी समाज के लिए गंभीर खतरा है। यह जो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अपशिष्ट के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? ये जो लो प्रोडक्टिविटी है किसके कारण होती है? तो यहाँ पर टाइम, रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट, इसके जो है वेस्टेज के कारण, इन चीज़ों का अगर आप वेस्ट करेंगे, टाइम का वेस्ट करेंगे, रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट का वेस्टेज करेंगे तो लो प्रोडक्टिविटी होती है। इसलिए ऑप्शन जो डी है वो सही है क्वेश्चन नंबर 1 का। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है कि जब कंपनी उत्पादक नहीं होती है तो उस समय कर्मचारियों और समाज पर प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। जब कोई जो है कंपनी है वो नॉट प्रोडक्टिव नहीं है तो उसके कर्मचारियों और समाज पर जो है वो नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी भी कंपनी के गैर जिम्मेदार कर्मचारी बनते हैं। क्या बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर जो है ऑप्शन डी है, लॉस टू कंपनी के लिए लॉस बनते हैं, इफेक्ट द एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालते हैं और रिसोर्सेज जो हैं उनका वेस्टेज करते हैं। इसलिए ऑप्शन जो डी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, लो प्रोडक्टिविटी लीड टू, कम उत्पादकता की ओर जाता है। किसकी ओर जाता है? लो एम्प्लॉयमेंट की ओर जाता है, लो इन्वेस्टमेंट की ओर जाता है और लो सेविंग की ओर भी जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्पादकता को बनाए रखने और सुधार एक प्रक्रिया है जो मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इज ए प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर प्रोसेस है। जो है मेंटेनिंग और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना जो है वो बनाए रखना और सुधार करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कुशल जो है उत्पादकता सुधार तकनीक सुनिश्चित करती हैं। क्या सुनिश्चित करती हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन सी है, बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। जो है व्यक्तिगत और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ का जो है वो उसमें सुनिश्चित करती हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्पादकता सुधार पर ध्यान केंद्रित करने वाले श्रमिकों की विशेषता क्या है? तो टीम वर्क, विज़न, गोल्स और ऑल ऑफ अबव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। टीम वर्क, विज़न और गोल, ये तीनों चीज़ें हैं, ये विशेषताएं जो है जो श्रमिकों की अगर ये विशेषताएं हैं तो उससे क्या होता है? उत्पादकता में सुधार होता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोडक्टिविटी इज़ द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। उत्पादकता उत्पादन प्रणालियों का है। तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन सी है, बोथ मेजरमेंट एंड एफिशिएंसी, दोनों चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, दुर्घटना, खतरे, जोखिम, खतरे या क्षति से सुरक्षा को क्या कहा जाता है? यहाँ पर लिखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ द एक्सीडेंट, डेंजर, रिस्क एंड हैजार्ड एंड डैमेज इज कॉल्ड एज। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन ए है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कहा जाता है इसे। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉई इज़ इम्पॉर्टेंट। कर्मचारी की सुरक्षा जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि
क्यों महत्वपूर्ण है? इंक्रीज ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस एब्सेंटिज्म। ये चारों, एब्सेंटीज मतलब होता है कि एब्सेंट होना, तो अगर दुर्घटना हो जाएगी तो वो वैसे भी मेडिकल में चला जाएगा, हॉस्पिटल में चला जाएगा, तो वो एब्सेंट हो जाएगा। तो इसलिए ऑल ऑफ अबव जो है वो सही आंसर है इसका। इसलिए सुरक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है क्वालिटी बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और लोगों की जो एब्सेंटेज है उसको रिड्यूस करता है, जो अनुपस्थिति है उसको रिड्यूस करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन डी है। 11 पे आते हैं। 11 है कि लाउड नॉइस इज़ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। जो तेज़ शोर होता है वो किस प्रकार का व्यवसायिक खतरा है? तो ये जो खतरा है वो फिजिकल खतरा है। ऑप्शन ए सही है 11 का। और बायोलॉजिकल, केमिकल और इकोनॉमिकल खतरा नहीं है, फिजिकल खतरा है ये जो है तेज़ शोर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वर्क प्लेस सेफ्टी इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर अगेंस्ट। कार्यस्थल की सुरक्षा में श्रमिकों की सुरक्षा शामिल है। किस चीज़ की शामिल है? वेदर, केमिकल और डस्ट। ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर जो है वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए चुनी जाती हैं, गिनी जाती हैं, इंक्लूड की जाती हैं, शामिल की जाती हैं। इसलिए ऑप्शन जो डी है वो सही है, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है जब आग की आपात स्थिति होती है तो लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स कार्यस्थल से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, रिमूव्ड फ्रॉम। वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। जब कार्यस्थल पर जो है जब आपातकालीन स्थिति में आग लगती है तो कार्यस्थल से लोगों को रिमूव कर देना चाहिए, वहाँ से उनको हटा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है PPE की ये जो है फुल फॉर्म बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन ए है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो खुद की सुरक्षा के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं PPE। जैसे कि हेलमेट हो गया, जैसे कि ग्लव्स हो गया, जैसे कि मास्क हो गया, जैसे कि गॉगल्स हो गए, जैसे पैरों में जूते हो गए, प्रॉपर यूनिफॉर्म हो गई। ये सब क्या होता है? इनसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, ये खुद की सुरक्षा के लिए इक्विपमेंट्स हैं, इसलिए PPE की फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि PPE में क्या इंक्लूड होता है? तो देखिए, सेफ्टी हेलमेट, गॉगल और सेफ्टी ग्लासेस, ये तीनों चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। सही आंसर जो है ऑप्शन डी है। ये तीनों चीज़ें जो है PPE के अंतर्गत आती हैं। खुद की सुरक्षा के लिए आप गॉगल्स पहनेंगे और ग्लव्स पहनेंगे और हेलमेट पहनेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ये लिखा है कि हाथ को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थ से बचाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? क्या चीज़ प्रयोग कराती है हाथ को कटने से? तो देखिए, गोगल्स, चश्मा तो आँख की सुरक्षा के लिए होता है, ईयर प्लग कान की सुरक्षा, हेलमेट सिर की सुरक्षा, जो ग्लव्स होते हैं वो हाथों की सुरक्षा के लिए होते हैं, इसलिए ऑप्शन जो बी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है आँखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? गॉगल्स, चश्मा प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जो है वो ए सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एयर प्लग्स प्रोटेक्ट ईयर फ्रॉम। एयर प्लग कानों को फिल इन द ब्लैंक से बचाता है, किससे बचाता है? लाउड नॉइस, तेज शोर से बचाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटना या चोट कहलाती है, क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहलाता है। जो कार्यस्थल पर अगर दुर्घटना होती है तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है हाइजीन रिलेटेड हैजार्ड आर काज्ड बाई। स्वच्छता संबंधी खतरे फिल इन द ब्लैंक्स कारण होते हैं, किस कारण से होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन ए है, कंटामिनेशन ऑफ हैंड। हाथ में गंदगी के कारण जो है वो स्वच्छता से संबंधित जो है वो खतरे होते हैं, बीमारी होने का चांस है अगर आपके हाथ जो हैं वो गंदे हैं। 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थों के लिए एक उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? तो देखिए, गैस सिलेंडर,
केमिकल्स और फ्लेमेबल गैस, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ये तीनों चीज़ें ज्वलनशील या फिर विस्फोटक पदार्थ होते हैं, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सेप्टिक टैंक और माइंस, मैनहोल, स्टोरेज टावर्स और बेसन टनल आदि को कहा जाता है, इन चीज़ों को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन बी, कन्फाइंड स्पेसेस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी बीमार या घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक दी जाने वाली सहायता को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्राथमिक चिकित्सा। दुर्घटना स्थल पर ही घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले या फिर अस्पताल से डॉक्टर आने से पहले जो है बेसिक चीज़ें दी जाती हैं उसको बोलते हैं हम फर्स्ट एड बोलते हैं या फिर प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जलने पर प्राथमिक उपचार देते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? जब आप जल जाएं तो उसमें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है तो आप लोगों को किस चीज़ों से बचना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन सी, आइस वाटर से, मतलब ठंडे पानी से, ऑर्नामेंट एंड क्रीम से। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। तो जैसे कोई जल गया है तो ऑर्नामेंट या क्रीम नहीं लगाना चाहिए, ठंडा पानी उसमें बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, हैजार्ड्स आर कास्ड बाई, खतरे किसके कारण होते हैं? तो पीपल के कारण भी हो सकते हैं, आदमी के कारण भी हो सकते हैं, इक्विपमेंट्स मतलब औजार के कारण भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण के कारण भी खतरे हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो सही है, ऑल ऑफ अबव। ये 25 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सेट है, बहुत आसान है, आप लोग इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से CBT की तैयारी करते रहे होंगे। ये वीडियो अच्छे लगते हों तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए और साथ में वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।